इमरान खान का वोट बैंक इंटैक्ट है, लोग आज भी इमरान खान के साथ हैं, ये सब कुछ होने के बाद, इतने केसेस खुलने के बाद, इतने राज जो हैं वो आश्कार होने के बाद, जब वो ईरान इसराइल जंग में एक ट्वीट ना करे नेतन्याहू के खिलाफ, इंडिया पाकिस्तान जंग में वो मोदी के खिलाफ एक सिंगल ट्वीट ना करे, और 190 मिलियन पाउंड, और उसके बाद जो है ना आप घड़ियां बिक गई, इद्दत में नकाह हो गए, फॉरेन फंडिंग, अल कादर ट्रस्ट और उस्मान बुज़दार और फरा गोगियों की कहानियां जहाज भर के डॉलरों के बाहर चले गए, उसके बाद भी लोग इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान के साथ नहीं हटते। आप इमरान खान के वोटर से मिले कभी? आप किसी एक वोटर को इमरान खान के आप जरा जरूर मिलें, उनसे बात करें, आपको पता चलेगा कि वो इमरान खान से मोहब्बत से ज्यादा इन लोगों से नफरत करते हैं। अच्छा, ये नफरत का वोट है जो खान साहब के हक में जा रहा है, नफरत का। उन लोगों को शायद खान से मोहब्बत ना हो, लेकिन उनको इनसे नफरत जरूर है। वो इनसे नफरत करते हैं, उनको प्यार नहीं है इनसे, और उनके खिलाफ जो भी उठेगा वो उसको वोट डाल देंगे। ओके, तो ये प्यार नहीं है, इसको आप वो ना सोचें कि ये वो है कि खान साहब कुछ भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इनके खिलाफ तो बोलता है ना, इनको मारता तो है ना, इन्होंने कुछ कहता तो है ना। आपको याद होगा यहाँ पर जब पीपल्स पार्टी और नवाज लीग, जो उस वक्त मुस्लिम लीग थी, उस वक्त वो कौन सी जमात थी, ये 9 सितारे और वो इस तरह की चीजें बनी थी, तो ये उस वक्त भी नफरत थी जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी। उस नफरत में लोगों ने उस जमात के साथ मिलकर वोट डाला। हमारा प्रॉब्लम ये, हम नफरत में ज्यादा वोट डालते हैं, हम कारकर्दगी कोई ऐसी चीज नहीं देखते। हम कहते हैं एनू कुटो, एनू मारेगा, एनू कुटेगा तो मैं तेरे नाल हां। बट सब नफरत से एक मुझे नफरत याद आई है, रियासत के खिलाफ नफरत, हाँ, मुल्क के खिलाफ नफरत, पैदा की पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नफरत, और वो फैलाने वाले जो हैं दर्जनों यूट्यूब चैनल्स बंद हुए हैं। हाँ, और वो आप लिस्ट आपकी नजर से गुजरी है, तो आप समझते हैं कि मेरिट पे ही बंद हुए हैं सारे? बिल्कुल मेरिट पे बंद हुए हैं भाईजान। मेरे ख्याल में बिल्कुल पहले बंद हो जाने चाहिए थे, इससे बहुत पहले बंद हो जाने चाहिए थे। एक आपके दोस्त भी हैं, मैं उनकी बातें सुनता हूं और मैं उनको जानता भी बहुत अच्छी तरह। झूठ पे झूठ, इस तरह झूठ बोलते हैं, यानी कि कई बातों का तो मुझे भी पता है, मैं कई चीजों में विटनेस भी हूं, और वो झूठ बोल रहा है शख्स, और उसको पता है कि ये मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे व्यूज थले मिलियन पे जाएंगे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो किसी ने थुकना भी नहीं। तो ये इस तरह इन लोगों की लॉयल्टी मुल्क के साथ नहीं है, डॉलर्स के साथ है। इनकी लॉयल्टी इमरान खान के साथ भी नहीं है, डॉलर्स के साथ है, क्योंकि इनको पता है कि हम ये बोलेंगे तो मिलियन व्यूज आएगा, मिलियन व्यूज बजेगा, ओवरसीज दा वजे, जिदा भी वजे, सानू डॉलर टिकणगे। ये पूरी लिस्ट का यही हाल है जो बैन हुए हैं? पूरी लिस्ट में मोस्टली तो मैंने देखे हैं ऐसे ही, वैसे ही हैं। इनसे मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं भजन, सोशल मीडिया इज अ पावर एंड यू शुड नो हाउ टू यूज इट। अगर आप बांदर को दे देंगे ना माचिस, तो उन्हें जंगल साड़ना ही जाए, तो बांदर दे हाथ च उस तरह बढ़ा दोगे उन्हें गन लाना ही है, तो इन्हों फिर संभालो इन्हों। उसमें हबीब अकरम पे थोड़ा मुझे था कि वो एक हबीब अकरम अच्छी आदमी, बैलेंस आदमी, न्यूट्रल आदमी है, और वो पढ़ा लिखा आदमी है। हबीब अकरम साहब मेरे तो उस्तादों में से हैं, मेरे बड़ों में से हैं, लेकिन मैंने हबीब अकरम साहब को ये देखा कि हबीब अकरम साहब भी मोहब्बत बहुत करना शुरू हो गए फिर खान साहब के साथ, बहुत ज्यादा। और उस मोहब्बत या नफरत, कुछ भी कह सकते हैं। मैं हबीब साहब के बारे में पर्सनली जानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मोहब्बत बहुत बढ़ गई उधर। एक मोहब्बत बहुत बढ़ गई, दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि अब इख्तलाफ हो सकता है इससे, कि हबीब साहब जिनसे हैं वो चीज़ों को किसी और तरह देख रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद ये बात ठीक हो रही है, लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान को लगता है कि ठीक है, वो ठीक नहीं होता, दूसरे लोगों को ठीक नहीं लग रहा होता, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। बट साहब, एक और इशू जो लोग आपसे डिस्कस करते होंगे, जैसे लोगों के साथ बाज़-औक़ात पुलिस की तरफ से ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं, एक आम आदमी है जिसकी एक्सेस नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, उस पर झूठे मुकदमे हो जाते हैं और वो उसमें फंस भी जाता है। कितने केसेस आपके सामने आते होंगे। फिर क्राइम इतना ज़्यादा जो है वो कत्ल व गारत और रेप केसेस, और ये तमाम CCD एक महकमा बना है और बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और अभी तक तो जो है ना उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है उनकी कार्रवाइयों को। लेकिन साथ ही साथ वो जो बिलों में घुस गए हैं वो जाके सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं अब, और उन्होंने उसको ना मुतनाज़ा बनाने की एक कोशिश शुरू कर दी है, कैंपेन लॉन्च कर दी है। आपने फील किया? जी, मैंने भी किया है। तो जरा इस पे रोशनी डालें कि अब तक जो CCD काम कर रही है, क्योंकि बट साहब कोई इनकाउंटर होता है ना आपसे छुप सकता है ना मुझसे छुप, हमें पता होता है, ज़ुएब भट्ट को पता होता है असली है नकली है। अच्छा, उसमें फिर अब हम ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि ये जो मरने वाला है इसने किया क्या था। इसने जो है वो बेटे के सामने माँ को रेप कर दिया था, भाई के सामने बहन को रेप किया था, इसने इतने कत्ल कर दिए थे,
जब इस तरह का कोई करैक्टर जो है वो पार लगाया जाता है तो फिर हम उस बहस में जाते ही नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, देखिए भाईजान, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। एक तो सीसीडी डिपार्टमेंट बना, ये ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को हटा के जी ये बनाया गया, पूरे पंजाब में लागू किया गया। इसमें एडिशनल आईजी साहब आए, सोहेल जफर चट्टा साहब। सोहेल जफर चट्टा साहब का तारुफ ये है कि मेरे उस्ताद हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज से, अच्छा, इंग्लिश डिपार्टमेंट में थे, और मुझे थोड़ा सा शर्फ हासिल है कि मैं उनसे पढ़ा हूँ, मेरे उस्ताद हैं। तो मैंने उनको बड़ा जेंटलमैन पाया है हमेशा। मेरे ख्याल में वो बड़ा थॉरो जेंटलमैन है। उनकी जो पर्सनैलिटी है, जिस तरह की वो शख्सियत है, वो एक थॉरो जेंटलमैन है। और उनकी किताब में क्रिमिनल के लिए जीरो टॉलरेंस है, ये मैं आपको भी बता देता हूँ। क्योंकि हमारी क्लास में मैं जब ये बात कफ उठा के जाता था ना, मेरी आदत थी एक, उन्होंने कहा, ओए कफ तेरे ऊपर ना हो, मैं कभी तुझे ऐसे ना देखूं। और सख्ती से कहते थे कि ये बाजू बंद होने चाहिए तेरे कफ जब तू मेरे पास आए यहाँ पे। तो वो हम पूरा उनका ख्याल रखते थे कि सर के सामने ऐसे नहीं जाना, क्योंकि नाराज हो जाते थे ना, वो गुस्सा करते थे। तो ये सोहेल जफर चट्टा साहब की जो सरबराही में ये बना है सीसीडी, मैं इस पे 100% श्योरिटी देता हूँ कि ये बड़ा अच्छा बना और ये क्राइम कंट्रोल करेगा, और मेरे ख्याल से काफी क्राइम कंट्रोल हो भी गया। दूसरी बात, मैं मावराए अदालत जो कत्ल है उसके खिलाफ हूँ। आई डोंट सपोर्ट इट, क्योंकि हमारे मुल्क में निज़ाम है अदालत का, उस निज़ाम के ऊपर मुझे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, इस वजह चलना चाहिए। लेकिन उसमें परेशानी आती है जब प्रोसिक्यूशन हो जाती है वीक। प्रोसिक्यूशन वीक हो तो मुजरिम जो मुलजिम पकड़ के लाते हैं, वो आपको पता है मुजरिम, क्योंकि पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट किया होता है, वो वीक प्रोसिक्यूशन की वजह से निकल जाता है। और वो निकलने के बाद उन पुलिस ऑफिसर जिन्होंने उसको पकड़ा होता है, उनकी फैमिलीज, उन सब के लिए खतरा बन जाता है। तो यहां पर गेम शुरू हो जाती है सर्वाइवल की। और वो पुलिस वाला भी उससे बच रहा होता है कि यार हुन मैनू मारेगा, एनू कानून ने तो छड्डता एनू, उन्हें मैनू ना मार देवे। तो वो एक और सी चीज शुरू हो जाती है। और ये सारा जहनी कश्मकश डिपार्टमेंट्स के अंदर रहती है, वो सीसीडी हो, ORU हो, वो CIA हो, वो कोई भी हो, ये कश्मकश रहती है हिनियस क्राइम वालों के साथ। अब जिस तरह इसमें वो हो रहे हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, या जो मुल्ज़िमान पकड़े जा रहे हैं, उनको कत्ल, वो उनके एनकाउंटर्स हो रहे हैं, और एनकाउंटर्स वो सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं, उस पर बहस बाद में करेंगे, लेकिन एनकाउंटर्स हो रहे हैं। उससे फायदा क्या हो रहा है? सोसाइटी के अंदर जो गंदगी थी ना, या जिसको हम सोसाइटी गंदगी समझती है, वो ज़ाहिरी तौर पे खत्म होना शुरू हो गई। आप यकीन करें, मुझे डाले वाले लोग नजर नहीं आते अब। वो जो बदमाश गन्ने लेके निकलते थे नजर नहीं आते। मेरा एक दोस्त है, वो उसकी गार्ड्स लेके फिरता था, वो भी शहर गई था, तो मैंने उस दिन गया तो गार्ड भी मैं की हुआ, कहता यार वो CCD नवा शुरू हुआ है, तो वो गन्ना शन्ना तो बड़ा मसला। मैं कहा यार वेरी गुड। अब मुझे ये पता चला कि भाई असर पड़ना शुरू हो गया। अब वो वाला एलिमेंट खत्म हो गया कि गन दिखा के बंदे को डराता, गन दिखा के आप किसी को डरा नहीं सकते आप। तो ये एक बड़ा एक कॉन्फिडेंस होता है जो मेरे ख्याल से लोगों में आया है इस डिपार्टमेंट के आने एक पॉइंट ले लें। जी जी, साथियों की फायरिंग से डाकू हलाक, जी ठीक है, हाँ, इसकी नौबत क्यों आती है? जो आपने बात की प्रोसिक्यूशन वीक होने की, जो क्रिमिनल है, चोर है, डाकू है, कातिल है, उसके पास तो अन्ना पैसा है, वो तो खर्च करेगा, बड़े से बड़ा वकील करेगा। अब जो उसका मुतासरा बेचारा शख्स है, उसका तो पहले ही कत्ल हुआ है, वो तो पहले लुटा पुटा है, उसके पास तो इतने पैसे नहीं है कि प्रोसिक्यूशन को तगड़ा कर सके। Am I right, sir? आप ठीक है, इस पे रोशनी डालो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो यहाँ पर प्रॉब्लम ही यही है कि जो जालिम है वो जालिम भी है और दौलत वाला भी है। अब वो अपनी दौलत का इस्तेमाल इतना बेजा करता है कि वो बहुत सारी चीजों को खरीद लेता है, बहुत सारी ऐसी चीजों को खरीद लेता है जिनको बिकाऊ नहीं होना चाहिए, वो भी खरीद लेता है। तो जब वो ऐसा करता है तो फिर जो मजलूम आदमी है वो यही देख रहा होता है कि यह क्या करे। कहते हैं ना, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। बाज दफा इंसाफ किसी थ्रू से मिल जाता है, बाज दफा किसी रास्ते से मिल जाता है। इंसाफ मिलना चाहिए, जो बंदा इफेक्टी है या जिसको मजलूम है उसको इंसाफ मिले। कराची के अपार्टमेंटों से डेड बॉडियां मिल रही हैं, और आर्टिस्टों की, और एक बड़ी लेजेंडरी आर्टिस्ट आयशा खान, वो कितने दिन पुरानी लाश उनकी निकल आई, हफ्ता पुरानी। उसके बाद ये अब कोई पता चल रहा है कि 8-9 माह पुरानी लाश है, ये खातून हुमैरा असगर की निकल आई। ये यहाँ की रिहायशी है, ग्रीन टाउन जी, और ये चली गई वहाँ पे और अपना फ्यूचर बनाने, और अब आगे पता नहीं क्या क्या कहानियां निकल रही हैं, किस हालत में। आपको डॉक्टर वो नहीं याद, आमिर लियाकत, वो भी बेचारे इसी तरह डेड थे ऐसे अपने घर में। ये हमारी बेहिसी है, हमारी सोसाइटी की बेहिसी है, ये मुआशरे की बेहिसी है, हमारे रिश्तों में बेहिसी है। आपको भाईजान, आपके हम यार दोस्त हैं, अब गली के यार दोस्त हैं, मेरे साथ मेरे यार दोस्त पुराने ही हैं, जो बचपन के मेरे यार दोस्त वही। हम हर रोज एक दूसरे को फोन करते हैं, ग्रुप में हर रोज एक दूसरे को छेड़ते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन में रहते हैं ना। आपके पुराने यार दोस्त, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई रोज आपसे पूछते हैं। हाँ, मेरी वालदा का फोन रोज आता है, मेरे वाले साहब जिंदा थे, हयात थे, रोज फोन करते थे बाहर जाने के बाद, लगे मिल के गया हूँ।
2 घंटे गुजरे हैं, 8-9 बजे दोनों का फोन आता था, हाँ ठीक है कितने किदों आ रहे हैं, चीज़ां लैंदा ही इस तरह करदा ही। तो ये तमाम राब्ते आपकी फैमिलियों में ही होते हैं, दोस्त यार कुछ ही होते हैं जो आपके साथ होते हैं। इसका मतलब वो खातून भी बहुत तन्हा थी, जिनकी फैमिली तक उनसे राब्ता नहीं कर सकी, ढूंढने नहीं गई, 6 महीने में ढूंढने नहीं गई किसी को। भाईजान आपका कोई प्यारा मेरा यार दोस्त ही हो, वो मुझसे 2 हफ्ते बात ना करे, तीसरे हफ्ते मैं लभन टुर पांगा, तो किथे गया यार ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ, वो किथे उन्हें फोन किया सी 2 हफ्ते हो गए ने नजर नहीं आ रहा, की होया, बंदा पूछने चला जाता है भाईजान कि किसी को पूछ लो यार इत्थे रहिंदा सी, इत्थे करदा सी, किथे चला गया। तो ये हमारी बेहिसी है जो हमारी सोसाइटी के अंदर आ चुकी हुई है कि हमने पूछना ही छोड़ दिया, मोबाइल के अंदर ही गुम हो गए। वो स्टेटस आप अपडेट होया देखते ना, ये चीज खुश हो जाने कि चलो ठीक है। वो स्टेटस वाले तो भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं गया। आयशा खान के बारे में भी यही है, इतनी लेजेंडरी फनकारा थी, बड़ी फनकारा थी, वो हमारे मुल्क का असासा थी, मैं देखता था उनको। उनके साथ भी जो हुआ कि उनको कोई पूछने तक नहीं गया, बच्चे ने फोन नहीं किया, आके देखा तक नहीं, मां ਨੂੰ पूछ ही लो यार भाईजान हमारे बुजुर्ग बूढ़े हो जाए ना, मैं घर नहीं छोड़ के जाता अकेला, कि कला ना छड़ के जाओ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मैं अपनी वालदा से भी कहता हूँ, माँ जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, हमेशा अपने कोल रखो।